श्री राधे सबको। आज मैं आप लोग को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे गंगा मैया जब भी हम स्नान करने जाते हैं तो हमें कैसे शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना है कि गंगा स्नान के बाद से व्यक्ति जो होता है वो मन से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पर मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो एक बार एक साधक रहते थे, वो एक गांव में रहते थे। तो उन्होंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम एक बार गंगा में स्नान करते हैं तो 100 यज्ञ के बराबर हमें फल मिल जाता है। तो वो सुबह गंगा स्नान करते थे, शाम को जाके वेश्यालय में वेश्यागमन करते थे। आई बात समझ में? तो ऐसे गांव वाले बार बार देख के आश्चर्यचकित हो गए कि कैसा साधक है, सुबह जाके ये गंगा स्नान कर रहा है, शाम को जाके ये वेश्यागमन कर रहा है। तो एक गांव के व्यक्ति थे, उन्होंने उनसे पूछा, प्रश्न कर लिया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप सुबह जाते हैं गंगा स्नान करते हैं, शाम को आके वेश्यालय में वेश्यागमन करते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं एक बार गंगा स्नान कर लेता हूँ, 100 यज्ञों के फल मुझे मिल जाते हैं। अब वेश्या अगर 1-2 यज्ञ के फल ले ही ली तो क्या ले ली, मेरे पास तो 98 यज्ञों के फल तो है ही ना। तो ये गंगा मैया को जब पता लगा तो बहुत उन्हें आश्चर्यचकित हुआ कि कैसा, ये तो हमारा नाम ही बदनाम कर देगा। तो जब ये सुबह स्नान करने गया तो वो एक बालकी का मतलब बच्ची का रूप लेके गंगा के किनारे बैठ गई, सफेद कपड़ा लेके। अब वो क्या कर रही थी कि बार बार मिट्टी में ऐसे कपड़े को पोत दे रही थी और जाके गंगा में से ऐसे डाल के फिर निकाल दे रही थी, फिर पोत रही थी, फिर डाल के साफ करके फिर निकाल रही थी। तो जब साधक गया सुबह स्नान करने, तो साधक जो होते हैं वो लंगोट पे स्नान करते हैं। तो बच्ची थी, उसके सामने तो लंगोट पे स्नान कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने बार बार देखा कि वो इंतजार किए कि अभी ये चली जाएगी फिर हम स्नान कर लेंगे। तो उनके मन में दिमाग, उनको जब देखे कि ये क्या बच्ची कर रही है, पानी साफ कपड़ा पानी में डाल रही है, फिर निकाल ये साफ कपड़ा ऐसे मिट्टी में रगड़ दे रही है, फिर कपड़ा गंदा हो जा रहा है, फिर उसको गंगा में डाल के फिर साफ करके निकाल दे रही है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, मूर्खों जैसी हरकतें। अगर गंदा ही करना है तो साफ क्यों कर रही हो, और साफ ही करना है तो गंदा क्यों कर रही हो। तो वो बच्ची उनसे बोली कि अरे मूर्ख, यही तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें पाप ही करना है तो फिर साफ क्यों हो रहे हो, शुद्ध क्यों हो रहे हो, और अगर तुम्हें शुद्ध ही रहना है तो पाप क्यों कर रहे हो। तो देखो, गंगा स्नान का ये अर्थ नहीं होता है कि आप एक बार गंगा स्नान किए पाप। देखो, पाप धुलते कौन से हैं, कहानी समझ में आगे। देखो, पाप धुलते कौन से हैं, पाप होता क्या है। गंगा स्नान में वही पाप बस धुलते हैं जो हमसे गलती में हुई है, अनजाने में हुई है, हम चाह के नहीं किए हैं वो पाप, वो तो पाप धुल जाएगा। पर जो पाप आप चाह के किए हो, आपके होश में पाप हुआ है, वो 1000 नहीं 10,000 बार गंगा स्नान कर लोगे तब भी वो पाप धुलेगा नहीं। इसलिए नाम जप, ध्यान और श्री जी की सेवा करते रहिए। ठीक है? राधे राधे सबको।